बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई का फैसला रुकवाने की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो गई है और चीफ जस्टिस के रात भर तरले मिन्नतें किए गए, जिसको लेकर एक खुफिया मुलाकात लीक हो गई है। खुफिया गुफ्तगू ने बांडा फोड़ दिया है, बल्कि यूं कह लें कि खुफिया गुफ्तगू ने तमाम राज फाश कर दिए हैं, जिसके बाद मंजरनामा यकसर तब्दील हो गया है और फिर हाई कोर्ट लगने से पहले ही इमरान खान को अटक जेल में बड़ी खुशखबरी मिल गई है। अब तब्दीली आ गई है और हवाएं कैदी नंबर 804 के हक में चलना शुरू हो गई हैं और बड़े बड़ों ने खान से माफिया मांगना भी शुरू कर दी है। आज जुमा का दिन है और जुमा का दिन खान के लिए मुबारक होने वाला है, क्योंकि अब अगर मैं आपको यह कहूं कि नून लीग के अंदर से अब खान की रिहाई का मुतालबा सामने आना शुरू हो गया है, तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे कि यह तो बड़े अचंभे की बात है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जनाबे वाला, अब नून लीग के अंदर से इमरान खान के हक में आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं। वो कैसे, वो भी आपके सामने रखना है और आपको बताना है तोशा खाना फैसला रुकवाने की गंदी प्लानिंग खुलकर सामने आ गई है। जबकि इमरान खान की रिहाई इस वक्त देखकर ताकतवर भी घबरा गए हैं और फिर इस वक्त कुछ तहलकाखेज इंकशाफात भी हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में नई तारीख रकम हुई है और मुख्तसर फैसला जो है वो सब पर भारी पड़ गया। लेकिन कैदी नंबर 804 की जेल में कैमरों के पीछे मरियम नवाज का हाथ निकला। आपको मालूम है ना कि कैमरे लगे हुए, इस हवाले से वो जो जज शफकतुल्लाह, उन्होंने भी कुछ इंकशाफात किए थे। तो इस हवाले से अब रिकॉर्डिंग कैसे मरियम नवाज को भिजवाई जाती है, कौन कौन इसके अंदर मुलविस है, ये तमाम तरह हकायक आपके सामने रखने मेरी गुजारिश आपसे यह कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो मैंने आपको बताया कि कप्तान की रिहाई का फैसला रुकवाने की जो आखिरी कोशिश की गई है वो भी नाकाम हो गई है। अब हुआ क्या है, एक गंदी प्लानिंग जो है वो तरतीब दी गई थी, एक मंसूबाबंदी तैयार की गई कि इमरान खान को किसी तरीके से जेल के अंदर रखना है। मंसूबा तो यह था कि असल में इमरान खान जो है वो जब उनको पता चल गया कि इमरान खान तोशा खाना केस से रिलीज होने वाले हैं और इसमें इसके बाद इमरान खान को साइफर में गिरफ्तार किया जाएगा, साइफर के बाद इमरान खान को नैब के अंदर नैब गिरफ्तार करेगी, नैब के बाद और केस के अंदर डाला जाएगा। तो इस तरह से नैब में 30 दिन का रिमांड, साइफर में 14 दिन का, इस तरह से करते करते 3 से 4 महीने तक इमरान खान को कैद के अंदर रखने का मंसूबा है। लेकिन यहां पर जो इस वक्त मंसूबा बंदी एक और गढ़ी गई। कल आपको मालूम है कि जब केस की समाअत हो रही थी तो जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज, उनकी जानिब से कहा गया था कि जो हुकूमत को भी आप नोटिस जारी करें, क्योंकि वो भी एक स्टेक होल्डर है। तो इस वक्त कहा गया कि हुकूमत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जस्टिस आमिर फारूक, उनकी जानिब से कहा गया कि उनको क्यों बुलाना है, वो तो क्या जरूरत है उनको बुलाने की। लेकिन जनाबे वाला, ये अभी तक तो उनकी यही राय थी, लेकिन आज हुकूमत की जानिब से एक नई वारदात की गई है और बाकायदा तौर पर इस डिलेइंग टैक्टिक को इस्तेमाल करते हुए कि किसी तरीके से इमरान खान को अभी आज के दिन रिहाई ना मिले, इसके लिए उन्होंने क्या खेल रचाया। उन्होंने जो इरफान कादिर साहब है और उनके साथ एक और वकील जो लड़ाई झगड़े वाले वकील हैं, उनको आज जो इस अदालत के अंदर इमरान खान के केस को लेकर इमरान खान की रिहाई को रोकने के लिए उन्हें भेजा है, क्योंकि उनको समझ आ गई कि इमरान खान जो है वो वहां से रिहा हो जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो ये तो हमारे लिए बड़ी सुर्खी का सामना होगा। तो आपको मालूम है, जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो वहां पर लड़ाई झगड़ा करके किसी ना किसी तरीके से माहौल खराब करने के बाद सिचुएशन को तब्दील किया जाता है ताकि फैसला जो है वो दिया ना जा सके। तो यही गेम अब की गई है और अदालत के अंदर भी आज के दिन के हवाले से भी यही खबरें सामने आ रही है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर हमले का खतरा है और ये पूरे का पूरा प्लान है कि इरफान कादिर साहब, आपको मालूम है कि किस तरीके से वो लड़ाई झगड़े के ऊपर हत्ता के जज के साथ जो है वो तलक कलामी के ऊपर तू मैं तक आ जाते हैं। तो ये पूरे का पूरा एक तैयार प्लान है जो कि खुलकर सामने आ चुका है। लेकिन जो चीफ जस्टिस को मनाने की कोशिशें भी हो रही थी, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो है, उनके साथ पिछले 60 घंटों के अंदर बड़ी अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं ताकि किसी तरीके से इमरान, क्योंकि वो अपना माइंड दे चुके हैं इमरान खान के हवाले से, तो यहां पर मनाने की कोशिशें, खुफिया मुलाकातें, वो सारी चीजें खुलकर सामने आ रही है। लेकिन उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई इमरान खान के हवाले से कि उनको हक के दिफा नहीं दिया क्या, उनको जो है वो उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो ये नजर आ रहा है कि वो फैसला अपना दे देंगे और बाकायदा तौर पर उन्होंने हाईकोर्ट को भी पाबंद किया कि आप इसके ऊपर फैसला दें और उसके बाद अगर यहां से इमरान खान को इंसाफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो खुफिया गुफ्तगू का भांडा फूटा है वो जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये किस हद तक जो है वो गिर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त
खेल जो है वो मुकम्मल तौर पर इनके हाथ से निकल चुका है। इमरान खान तो आज नहीं तो कल रिहा हो जाएंगे। आज इमरान खान के हवाले से इमरान खान ने जब जेल के अंदर जो बाबर अवान साहब से मुलाकात की तो इमरान खान से उन्होंने पूछा कि कैसे गुजरा। उन्होंने कहा बड़े अरसे बाद किताबें पढ़ने का मौका मिला है। तो उन्होंने मुख्तलिफ 4 से 5 किताबों के नाम लिए। कुरान पाक के हवाले से उन्होंने बताया कि तर्जुमा और तफसीर के साथ वो आखिरी मराहिल के अंदर है, तकमील जो है वो आखिरी मराहिल के अंदर है। इसके अलावा 3 से 4 और बुक्स जो है उन्होंने कहा जो हजरत उमर अलैहिस्सलाम की सवाने हयात है उसके हवाले से दीगर किताबें जो वो पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त जो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से खत लिखा गया था, और आपको मालूम है कि खत लिखने के वक्त जो उन्होंने कहा था कि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा था कि आप मेरे पास आए और इलेक्शन के हवाले से आप जो है वो तयन करें, इलेक्शन के हवाले से जो भी तारीख है वो दी जाए। लेकिन आगे जो उनका रिस्पांस आया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो खत लिखा गया उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बीच में उसके खत का मतन जो मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली वजीर आजम के एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील हुई। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर आइन के आर्टिकल 58(2) के तहत असम्बली तहलील करे तो ही इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर सकते हैं। अगर असम्बली वजीर आजम के एडवाइस पर तहलील हो तो फिर कानून के मुताबिक इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। वजीर आजम के एडवाइस के बाद सदर के आर्टिकल 48(5) का इख्तियार खत्म हो जाता है और इलेक्शन कमीशन सदर के दफ्तर को बहुत एहतराम देता है, लेकिन मुलाकात का नतीजा बेफायदा होगा, इसलिए वो मुलाकात नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर ऐवान सदर ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खत पर वजारत कानून और इंसाफ की राय मांग ली है और ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को इंसाफ की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है, पर कानूनी और आईनी राय मांगी है। अब इसके ऊपर जो जवाब वजारत कानून और इंसाफ से आएगा वो इसी के ऊपर आएगा कि इलेक्शन कमीशन ठीक कह रहा है, क्योंकि वजारत कानूनी इंसाफ तो वही है जो निगरान हुकूमत, और निगरान हुकूमत वही है जो पिछली हुकूमत का एक सीक्वल है। लेकिन यहां पर अब 2 चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो यह कि जो सदर के पास जो इख्तियार है वो आइन के आर्टिकल 58(2) के तहत है, लेकिन आइन का मैं फिर से बात दोहरा रहा हूं कि आइन के आर्टिकल 52, लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको जो इख्तियार दिया गया है वो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 उसके तहत। अब इलेक्शन एक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके हवाले से जब ये मामला आएगा तो बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कोई पिटीशन दायर की जाएगी। तो ये मामला, ये शिकंजा यूं कह लें कि वो जो सदर पाकिस्तान ने कहा था ना कि आर्टिकल 6 जो है वो कबर से निकाल कर भी लगाया जाएगा, तो ये बहुत सी चीजें अब खुलकर सामने आने वाली हैं। लेकिन मैं जो आपको अभी बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त आज क्योंकि इमरान खान रिहा हो जाएंगे इंशाल्लाह, आज का दिन जो है वो अगर जो वो हमला ना हुआ उस हवाले से कोई प्लानिंग एट द एंड तब्दील ना हो गई तो चीजें बदल सकती हैं। लेकिन कैदी नंबर 804 की जेल के अंदर कैमरों के पीछे मरियम नवाज के हवाले से जो कुछ चीजें सामने आ रही हैं कि रिकॉर्डिंग कैसे मरियम नवाज तक पहुंचाई जाती रही है, क्योंकि इस वक्त जो मरियम नवाज है वो जो इस वक्त खेल खेल रही थी, एक निजी टीवी चैनल के वीडियो का क्लिप जो सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसमें वो ये खबर दे रहे हैं कि अगर ये बंदा पूछे ये किस किस्म के लोग हैं और इनके किस किस्म के वाहियात शौक हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक तो ये कि इमरान खान की जो जेल से वीडियो बनाकर भेजी जाए, इनको लेकर भेजी गई हैं, मरियम नवाज तक भेजी गई हैं, और बंदा पूछे कि ये वही खातून है जो बड़े फख्र से ये कहती थी कि मेरे पास जो है वो और भी बहुत से वीडियो क्लिप हैं और मेरे वालिद वक्त आने पर, सही वक्त आने पर उनको रिलीज करेंगे। लेकिन जो ही जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए तो उसके बाद मरियम नवाज मैदान में आ गई और कहती हैं, फरमाती हैं कि इमरान खान की दफा तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को जेल के बुरे हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट मांग ली ना कि इमरान खान कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ की दफा क्यों नजर नहीं आए, पिछली बार रेस्ट हाउस शिफ्ट किया था, इस बार होटल कैसा रहेगा। लगता है सारा गुस्सा इस बात पे कि अवाम ने इमरान खान को नवाज शरीफ और नजरदारी की तरह चोर क्यों नहीं तस्लीम किया। अब मैं अब क्या कह सकता हूं, ये मरियम नवाज, इससे बढ़ के तो और कोई बात हो नहीं सकती। ये इस वक्त की सिचुएशन है, इस वक्त के ये हालात हैं, लेकिन ये बुरी तरह से पिट चुके हैं और इमरान खान जो है वो आज एक बार फिर से जुमा के दिन सुरखरू होते दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ आम तरीन अपडेट्स मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।